देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि भाजपा ने आज नहीं, अगर आप भाजपा का देखोगे तो भाजपा ने हमेशा देश की सेना का अपमान किया है। और उन्होंने हमेशा जो भी ये जंग है, जंग को सिर्फ उन्होंने इलेक्शन के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, जो हमारी देश की बेटी, जिसने हमारा देश का सीना चौड़ा किया और जिसने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादियों की बहन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, हरियाणा के किसी मंत्री ने ये भी कहा था कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में झुकी हुई है। और आज अगर एक विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे एयरफोर्स के जवान जो थे वो सोए हुए थे, और जो हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर में सब ने देखा कि ये सोए हुए थे, इनकी नालायकी है। अगर ये इस तरीके से करेंगे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने हमेशा देश की सेनाओं का अपमान किया। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जो वो यात्राएं करते थे, उनका असली चेहरा तो ये है। आज अगर जिन्होंने भी जिस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ टिप्पणी की थी, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? भाजपा कभी भी कार्रवाई नहीं करेगी। ये मानसिकता दोहराती है। अगर आज एक एमएलए ने, आरएस पठानिया ने ये बयान दिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये फ़ौज का मनोबल गिराने के लिए इन्होंने इस तरीके का बयान दिया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये हमेशा कोई भी इन्हें जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो भी ये हुआ, इसमें मोदी जी को ये आगे रखना चाहते हैं। ये श्रेय जो है मोदी जी को देना चाहते हैं, ना कि सेना को श्रेय देना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहते हैं कि अगर वो वाकई ही देश के लिए और सेना का सम्मान करते हैं तो वो इन तीनों नेताओं पर कार्रवाई करें जिन्होंने सेना का अपमान किया। क्या आपको लगता है सर, ऐसी टिप्पणी से सेना के मनोबल पर असर पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, हमारी सेना ने अपनी जान कुर्बान की, शहादत दी और देश की रक्षा की। सेनाएं देश पर डटी रहती हैं, तभी हम लोग आराम से सोते हैं। और इस तरीके की टिप्पणी, एक तरफ तो वो यात्रा निकालते हैं, वो यात्रा सिर्फ देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सियासी फ़ायदा लेने के लिए वो इस तरीके की यात्राएं निकालते हैं। और दूसरी तरफ उनके विधायक, उनके ज़िम्मेदार लोग वो सेना का अपमान करते हैं। वो कहते हैं देश सबसे बड़ा है, हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, हमें अपनी एयरफोर्स पे गर्व है, हमें अपनी नेवी पे गर्व है। और सेना की वजह से ही ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कामयाब हुआ। और इस तरीके के बयान जो हैं वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। उनका कोई नेता, मोदी जी ने 22 मिनट के संबोधन में एक बार भी पुंछ और राजौरी का नाम नहीं लिया, जहां सबसे ज़्यादा शहादतें हुई। उन्होंने आज राहुल गांधी जी की विज़िट के बाद पुंछ की, आज होम मिनिस्टर जी पुंछ पहुँचे हैं। ये दर्शाता है कि वो कितने संजीदा हैं देश को लेकर, वो कितने देश के लिए कितने समर्पित है, कितने वो लोगों के लिए समर्पित है। उनको सिर्फ चुनावी सभाएं करनी है, वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और ये भी वो सेना का जो है वो राजनीतिकरण वो करते हैं। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जो मुआवजा है, हमने पहले भी ये डिमांड की है कि इसके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। अगर ये जिस तरीके से इतना नुकसान हुआ है, और हमारे अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब ने भी जब विज़िट किया उन्होंने, तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड की कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, ताकि इन लोगों का पूरा नुकसान हो। क्योंकि बॉर्डर पे कभी भी छोटी सी भी शेलिंग होती है तो इन लोगों को नुकसान होता है। अगर हमने देखा कि इस शेलिंग में बहुत नुकसान हुआ, ये 6500 रुपया तो मजाक है। अगर आप देखेंगे कि जिसका घर ही सारा उजड़ गया, जिसका कोई कमाने वाला नहीं, अगर उसको आप 6500 दे रहे हैं तो आप उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल पैकेज। और कल राहुल जी ने विज़िट के बाद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, और चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इस ऑपरेशन में, इस जंग में जो प्रभावित हुए, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए, ताकि वो अपना दोबारा पुनर्निवास कर सकें।